तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभय चौटाला जो है जनता का आभार व्यक्त करते हुए, और जनता आप देखेंगे पीछे पैदल भी जो है जनता उनके साथ है, और बाइक रैली जो है एक तरह से निकाली जा रही है इस गांव के बीचों बीच। 2014 में इनेलो ठीक ठाक थी, 19 सीटों के आसपास पहुंची, लेकिन 2019 में तो एक सीट पर सिमट गई। इस बार कैसे आप देखते हैं कि इनेलो वापसी करेगी? इस बार इनेलो जबरदस्त वापसी करेगी। डवाली में क्या लग रहा है आदित्य, ठीक ठाक वोटों से जीतेंगे या फिर फाइट रहेगी भाई पूरी? अब की बार जी चित्रहार दिखा देंगे। चित्रहार समझते हो? वो चित्रहार दिखा देंगे अब की बार। दूरदर्शन वाला दिखा रहे हैं या फिर कोई और? अमित शाह जैसे विधायक थे तो कोई काम वाम किए क्या? ना जी, गेड़ो ही कौन मारियो जी, 5 साल रह गया, गेड़ो ही कौन मारियो जी, जल्दी तो फिर काम खराब हो गया जी। ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने इतने काम कर दिए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी हमने, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे दिया। देवीलाल ने बन दिए पर्ची पुर्ची सारी। हाँ। देवीलाल का ही काम करेगा सारा। अच्छा, देवीलाल की पेंशन बन रही है। आगे सरकार अब आपकी कोई बनावे वो बधावा ही है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। इस वक्त हरियाणा में यूं कहें कि चुनाव प्रचार पूरे जोरों शोरों से शुरू हो गया है। खास करके इस बार डवाली विधानसभा की अगर बात करें तो ये काफ़ी रोचक होती जा रही है, और इसी कड़ी के अंदर जो है नेता लोग जो है लगातार जो है अपने चुनाव प्रचार को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आज सही मायने में इनेलो ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, और आज आप देखेंगे कि एक तरह से अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला जो कि डवाली से इनेलो के उम्मीदवार है, उनके समर्थन में अभय सिंह चौटाला जो है एक तरह से रैली निकाल रहे हैं। एक तरह से जो है रोड शो की तरह किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा की सियासत में। इस गांव की काफ़ी अहमियत है। इस गांव का नाम नुइयावाली है, और ये काफ़ी बड़ा गांव है, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी स्वागत की तैयारियां चल रही है, और कुल मिलाकर लोगों की जो संख्या है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार डवाली का चुनाव कितना रोचक होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के अमित शाह का जब नामांकन था तो उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से जो है भारी संख्या में गाड़ियां जो है लाई गई थी। हालांकि उसके अंदर जो है कुल मिलाकर, क्योंकि पंजाब के बड़े नेता थे राजा अमरिंदर बड़िंग सिंह, तो वो भी उनके साथ भी काफिले में आई थी। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला की स्वागत की तैयारियाँ की जा रही है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि कब तक नेता जो है वो पहुँचेंगे। और ये जो रोड शो है आज सही मायनों में इनेलो अपनी तैयारी जो है आज से शुरू कर देगी इस पूरी विधानसभा के अंदर, क्योंकि इससे पहले नामांकन में व्यस्त थे नेता, और कई तरह की, क्योंकि टिकटों का बंटवारा भी जो है वो भी अहम था इस बार के इस चुनाव के अंदर। तो क्या कुछ इस सीट के ऊपर हवा बनेगी, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। किस पार्टी की ओर जो है रुख करेगी जनता जाने का इस बार, तो वो तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल में हम इस रोड शो के सही मायने देखें तो इनेलो ठीक ठाक भीड़ अपने पीछे लगाए हुए हैं, और ये कितना अपने वोट में कन्वर्ट करेगी ये भी एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि इस सीट के ऊपर चौटाला परिवार की पूरी तरह से साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ इनेलो और एक तरफ जेजेपी, तो दूसरी तरफ जो है अमित शाह जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दिलचस्प होता जा रहा है डवाली का ये चुनाव। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। मुझे ये बताइए कि डवाली का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस बार चौटाला परिवार की, पूरे परिवार की जो है ना साख दांव पे है। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो इनेलो ये प्रोग्राम कर रही है एक तरह से, आज सही मायने में चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। क्या लग रहा है, क्या है डवाली का? जिस दिन परिवार इकट्ठा हुआ था ना, उस दिन के बाद में कोई किंतु परंतु नहीं रहे थे। सारा सिरसा जिला ये चाहता था भी ये परिवार इकट्ठा हो जाए। परिवार इकट्ठा होने के कारण भाई आदित्य देवीलाल ने जैसे भी इनेलो ज्वाइन की, उस दिन से पूरे सिरसा जिला में नहीं पूरे हरियाणा में भी एक तरफा इनेलो और बीएसपी गठबंधन की लहर बन चुकी है जी। तो ये आप जो कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में बन चुकी है, तो डवाली तो पिछली बार आप लोगों ने अमित शाह को जिताया, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ दिग्विजय चौटाला भी तो है, उनको जो है दादा रणजीत ने समर्थन दे दिया, उसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? ऐसे ताजी पहले ये परिवार टूटने की वजह से जो कार्यकर्ता थे वो मायूस होकर घर बैठ गए थे। इसी के कारण दूसरे कांग्रेस वाले उसका फायदा उठाकर जीत गए थे जी।
तो इस बार पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है, इनेलो जो है इस बार उभर पाएगी, सरकार में आ पाएगी? आप लोगों को क्या? अभी तो लहर उठी है जी। अरे ये तूफान का रूप धीरे धीरे धारण करती जा रही है। इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में कोई नहीं रोक सकता और खुले धूम धड़ाके के साथ इनेलो और बसपा गठबंधन जीत कर आएगा जी। हाँ ताऊ जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है हरियाणा का? इनेलो जीतेगी। कहाँ से जीतेगी? यहाँ से जीतेगी पूरे हरियाणा? इनेलो पक्की है ही है। हाँ। बाकी हरियाणा सारा हरियाणा इनेलो का ही है। डवाली से तो पक्की है। इलाहाबाद में खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला पक्का है। रानिया में अर्जुन चौटाला पक्का। यानी चौटाला परिवार पूरी तरह से हावी है इस बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे दिग्विजय चौटाला है, उनके दादा रणजीत चौटाला ने उनको यहाँ पे समर्थन दे दिया, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? आप लोग क्योंकि रणजीत के भी फैन रहे हैं उस दौर में, रणजीत जब बने थे मंत्री। वहाँ वो जाट कोई भी पड़ा, वो फर्क हो नहीं। अच्छा। आदित्य अभय चौटाला हाँ। बस 100 है। तो ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने इतने काम कर दिए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी हमने, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे दिया। देवीलाल ने बन दी है पर्ची सारी। हाँ। देवीलाल का ही काम करेगा सारा। अच्छा। देवीलाल की पेंशन बन रही है। आगे सरकार अब आपकी कोई बनावा है वो बधावा ही है। हाँ। ठीक है, अब है बनाएगा तो आपकी है बधावागा। हाँ। तो इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है, बीएसपी इनेलो का जलवा चलेगा या फिर कांग्रेस या बीजेपी? हाँ जी, इनेलो जीतेगी सारा। ये जो 20 साल का बनवास है ये खत्म हो रहा है फिर इस बार? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र कुमार है जी। आप तो युवा है, युवाओं के लिए तो बीजेपी ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के बड़ी नौकरियां दी उन्होंने। देखियो जी, सभी को तो हम सहमत नहीं कर सकते, कहीं कहीं खामियां भी है, पर सुनवाई नहीं है जी। सरकार इसमें सुनवाई नहीं है, खामियां बहुत है जी बीजेपी में। अब की बार इनेलो की सरकार है जी। इनेलो की सरकार लग रही है। हाँ जी। तो ये इस बार तो इस सीट के ऊपर मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। टाइट फाइट बता रहे हैं कि एक तरफ अमित शाह, एक तरफ आदित्य और एक तरफ दिग्विजय चौटाला। देखिए जी, अमित शाह हमारे एमएलए यहाँ से चुने गए थे, जो 5 साल के बाद कल परसों मुँह दिखाया है जी, इससे पहले कभी आए नहीं। और यहाँ हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे भाई आदित्य जी अपने इनेलो में शामिल होने के बाद बहुत हमें खुशी है इस बात की भी अब की बार है इनेलो की सरकार है जी, और कुछ नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इनेलो की सरकार। हाँ जी। तो डवाली में क्या लग रहा है, आदित्य ठीक ठाक वोटों से जीतेंगे या फिर फाइट रहेगी भाई पूरी? अब की बार जी चित्रहार दिखा देंगे। चित्रहार समझते हो? वो चित्रहार दिखा देंगे अब की बार। दूरदर्शन वाला दिखा रहे हैं या फिर कोई और? अब की बार दूरदर्शन वाला छोड़ो, अब की बार है ना, जैसे ही अपना चुनाव होने के बाद नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा अभी आपको क्या है चित्रहार। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार है जी। अनिल, मुझे ये बताइए कि फिर क्या लग रहा है इस बार डवाली सीट पर? बिल्लू जीता है जी, अब गढ़ शोर है। हाँ, और सारो डंगो फैल हो गयो। अब हरियाणा में इस बार बिल्लू? हाँ, बिल्लू है जी सारा। कैसे हो पाएगी? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी आवे है जी। अब पीछे भी गेड़ो मारी है जी, ना सरकारी तो भी अब भी आया है जी, तो अभी यहाँ अभी बिल्लू का चांस बहुत ज़्यादा है जी। अब बिल्लू ने शोर जिता देंगे जी सारा। तो यहाँ डवाली की बात करें तो एक तरफ आदित्य, एक तरफ दिग्विजय, एक तरफ अमित शाह, पूरे चौटाला परिवार की साख दांव पर है। इनमें से क्या लग रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम इनेलो का है तो आप आदित्य बोलेंगे? आदित्य श्योर है जी। ग्राउंड की रियलिटी बताइए मुझे, क्या लग रहा है? और गांव की बोल रहे हैं जी, और एरिया की भी बोल रहे हैं। आदित्य की वोट है, आदित्य जीतेंगे जी। और यहाँ पर क्या अमित शाह जैसे विधायक थे तो कोई काम वाम किए क्या कुछ? ना जी, गेड़ो ही कौन मारियो जी। 5 साल रह गया, गेड़ो ही कौन मारियो जी, जल्दी तो फिर काम खराब हो गया जी। तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, इनेलो और बसपा का साझा रोड शो। एक तरह से आप तस्वीरों में देखेंगे तो अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला इस रोड शो में पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि किस तरीके से जो है स्वागत उनका किया जा रहा है। और आगे जो आप देखेंगे एक तरह से एक बाइक रैली और उसके बाद गाड़ियों का काफिला जो है लगातार आप देखेंगे। एक बड़ा भव्य ये आयोजन आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है नेता लोग कैसे अपनी भीड़ को साथ लेकर चलते हैं और किस तरह से लोग जो है अपने दिल अजीज नेता का स्वागत करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अभय सिंह चौटाला आदित्य चौटाला के समर्थन में अब, क्योंकि ये डोर टू डोर और एक तरह से जो है रैली जैसा आयोजन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आदित्य चौटाला का खूब यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है जोर शोर से।
जी क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। राकेश, मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक पे है। इनेलो ने अपना चुनाव प्रचार जो है बड़े ज़ोरों शोरों से कर दिया है। आप तमाम लोग आज पहुंचे हैं, अभय सिंह चौटाला भी आ रहे हैं, आदित्य चौटाला तो यहाँ से उम्मीदवार है ही, और तो लगातार चक्कर लगा भी रहे हैं। क्या डबवाली की हवा सवा है? डबवाली की हवा एक तरफ ही है भाई, आदित्य चौटाला जी एमएलए बनेंगे। डबवाली एक तरफा ही माहौल है, एक तरफा माहौल है। हाँ जी। बाकी तो दिग्विजय इस बार चुनावी मैदान में ठीक ठाक है, युवाओं में अच्छी पकड़ बना ली है, लाइब्रेरी दे रहे हैं गांव-गांव, अच्छा काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य की भी चर्चा खूब हो रही है, दिग्विजय की भी चर्चा खूब हो रही है, और अमित शाह तो पहले से ही विधायक है। दिग्विजय भाई साहब बहुत लेट है, सारा 10-15 हज़ार का ही खेल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, सिर्फ इतना ही खेल है, 15 हज़ार लास्ट है। लास्ट है। हाँ, तो ये बताइए फिर हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। दोनों पार्टियों में पहले भी बड़ी फाइट हुई थी 2019 में, 2014 में। हालांकि 2014 में इनेलो ठीक ठाक थी, 19 सीटों के आसपास पहुंची, लेकिन 2019 में तो एक सीट पर सिमट गई। इस बार कैसे आप देखते हैं कि इनेलो वापसी करेगी? इस बार इनेलो ज़बरदस्त वापसी करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, और ये हरियाणा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक किसान नेता हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। आम पब्लिक क्या सोचती है, क्या बीजेपी के साथ सांठगांठ? क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो ये चर्चा भी होती है कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिल गए हैं ये लोग, क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ से डबवाली की अगर बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल कैंडिडेट उतारा है, रानिया में भी नॉर्मल उतारा है, एलनाबाद में तो बिल्कुल ही नॉर्मल उतारा है। तो ऐसा भी आप लोग सोच रहे हैं कि अगर सरकार किसी के साथ नौबत बनी सरकार बनाने की, तो किसके साथ जाना चाहिए फिर इन्हें लोगों? इनेलो किसी के साथ नहीं जाएगी, चौधरी अभय सिंह के पास आएंगे जो भी आएगा। अच्छा, हाँ, अभय सिंह चौटाला के पास आएंगे, भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, और अभय सिंह के ही कारण हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा, अभय सिंह ही बनेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये रोड शो जो है इनेलो की तरफ से निकाला जा रहा है। बाइक रैली और गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। इस वक्त मौजूद है अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला, जो कि डबवाली से उम्मीदवार है, इनेलो और बसपा के साझे उम्मीदवार। उनके समर्थन में एक तरह से भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। आज सही मायनों में इनेलो ने अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। इस बार इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और एक तरफ अमित शाह कांग्रेस की ओर से है। तो कुल मिलाकर चौटाला परिवार की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है इस सीट के ऊपर, और उसमें कौन जीतेगा ये तो जनता फैसला सुनाएगी। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभय चौटाला जो है जनता का आभार व्यक्त करते हुए, और जनता आप देखेंगे पीछे पैदल भी जो है जनता उनके साथ है, और बाइक रैली जो है एक तरह से निकाली जा रही है इस गांव के बीचों बीच। और ये गांव सही मायनों में सियासी गांव रहा है, अलग अलग दलों को जो है अपना समर्थन देता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार डबवाली में जो है वो क्या कुछ होगा। क्या आदित्य जो है इस बार अमित शाह को हरा पाएंगे? क्या अभय सिंह चौटाला ने जो चाल चली है चुनाव के नज़दीक आते आते, जो भारी संख्या में ज्वाइनिंग इनेलो में करवाई गई है बड़े बड़े नेताओं की, उनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा कि इनेलो जो है इस बार पूरे हरियाणा में कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल डबवाली की अगर बात करें तो डबवाली के अंदर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र। क्या लग रहा है आपको हरियाणा में इस बार? अभय सिंह अभय सिंह सीएम बनेंगे। तो इनेलो का प्रोग्राम है इसलिए बोल रहे हैं, या दिल की आवाज़ है? दिल्ली की आवाज़ है। दिल की आवाज़। हाँ, अभय सिंह सीएम बनेंगे, हाँ। कोई नहीं रोक पाएगा। ये गांव में माहौल देख रहे हो आप। डबवाली की बात करें तो इस बार टफ फाइट है, एक तरफ दिग्विजय, एक तरफ अमित शाह। आदित्य को कैसे देखते हैं आप लोग? आदित्य जीतेगा यहाँ से, और बाकी कोई नहीं है टक्कर में। कुछ दिन तो पहले बीजेपी में थे, आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, अब बीजेपी वाले यहाँ आ गए तो काम तो वो बीजेपी के भी गिना रहे हैं साथ में। हम तो इनेलो के साथ ही थे। इनेलो अभय सिंह के साथ हैं और अभय सिंह के ही साथ रहेंगे। अभय सिंह जिसको देंगे ना टिकट उसको ही वोट देंगे। हाँ, तो अब तो अभी आदित्य को दे दी। आदित्य को ही देंगे, आदित्य के साथ हैं। आदित्य कैसी छवि के नेता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, देवीलाल परिवार के हैं जी, बहुत बढ़िया छवि है। काम भी करवाए उन्होंने बीजेपी सरकार में 4-4.5 साल में। ये सब इनेलो में आने के बाद हुआ है या पहले भी अच्छे नेता थे? पहले भी काम करवाया। नेता तो है जी, देवीलाल परिवार के नेता बढ़िया हैं, ऐसे नहीं कहते। काम तो चलो जो अपने राजनीति सिस्टम करवावा ही है, कोई किसी का करवा दे, कोई किसी का करवा दे जी। ठीक है, वैसे छवि ठीक है आदित्य की। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है हरियाणा में?
अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम। अभय सिंह। आदित्य एमएलए बनेंगे डबवाड़ी से, भारी मतों से विजयी करेंगे और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से भी आदित्य भाई साहब बहुत बढ़िया बीजेपी में थे तो उन्होंने काम करवाया। वो पार्टी सार्टी नहीं देखते, वो बहुत बढ़िया बंदे हैं। देवीलाल के पुत्र हैं, देवीलाल की तरह ही की तर्ज पर वो काम कर रहे हैं और खासकर युवाओं की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है, बेरोजगारी की तरफ उनका बहुत बड़ा। इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पे आदित्य ठीक है पोजीशन में। तो एक तरफ दिग्विजय को कैसे देखते हैं आप लोग? जेजेपी 4 साल सरकार में रही, वो तो काम भी गिनवा देंगे अपना। नहीं, काम उन्होंने करवाया ही नहीं जी, उन्होंने तो मुंह नहीं दिखाया हरियाणा में किसी ज़िले में। मतलब उनका खास गढ़ था सिरसा, तो सिरसा में उन्होंने एक बार ही आकर नहीं देखा किसी गाँव में भी कोई समस्या है या नहीं, किसी से नहीं पूछा। तो जेजेपी तो बस पीछे पिछड़ गई है, जेजेपी पीछे है। तो बीजेपी को कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी, सड़कों का जाल बिछा दिया हमने, बहुत सारे ऐसे काम किए हमने। सड़कों का जाल बिछाने से क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा मुद्दा है जी किसान का, जमींदार का। कृषि प्रधान देश है भारत है और हरियाणा भी कृषि प्रधान है, तो ज़्यादा उनको किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब किसान ऊंचे उठेंगे, उनकी आय बढ़ेगी, तब गाँव खुशहाल बनेगा और हरियाणा और फिर भारत। हरियाणा में क्या लग रहा है फिर? हरियाणा में बिल्कुल जी इनेलो की सरकार आएगी और अभय सिंह जी सीएम बनेंगे। तो ये तमाम जो लोग थे, हमने कोशिश ये की कि असल बात ये लोग बता दें, क्योंकि प्रोग्राम ये इनेलो का है, लेकिन हमने जो सवाल पूछे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा है कि इस बार जो है इस सीट के ऊपर डवाली में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ आदित्य चौटाला, एक तरफ दिग्विजय चौटाला और एक तरफ अमित शाह। कुल मिलाकर चौटाला परिवार की जो साख है वो इस सीट पर दांव पे लगी हुई है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, बताएंगे आपको हरियाणा की राजनीति में माहौल क्या है।